हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। आज है हमारे कान्हा जी का बर्थडे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे तैयारियाँ किए थे हम लोगों ने कान्हा जी के बर्थडे की। और इसका मतलब अलग ही एक आनंद रहता है हमारे कान्हा जी के बर्थडे के दिन करने का। मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी क्योंकि मुझे बुखार भी है और सर्दी भी, इसीलिए ऐसी आवाज़ आ रही है, और तो इग्नोर करिएगा। ये देखिए, मटकी है माखन में, और जो भी मुझसे बन पड़ा बनाने वाला या लाने वाला मंगाने वाला जो भी था, तो सारी चीज़ें भगवान जी के लिए लेकर आए, बनाए। इसके पीछे की भी सारी तैयारियां मैं आपको दिखाऊंगी। एक दिन दो दिन पहले से कान्हा जी के बर्थडे में तैयारी शुरू हो जाती है और वो उस दिन तक पूरी नहीं होती है। लगता है ना भगवान के लिए और क्या क्या कर दे, पर मैं भी अकेली हूँ ना, तो जितना भी पॉसिबल हो पाता है करने का, फिर भी करती हूँ मैं। तो वही तैयारी दिखा रही हूँ मैं। एक दिन दो दिन पहले से शुरू कर दिया था, कुछ सामान मंगवाना जो घर पर नहीं है, भगवान को सजाना, बहुत सारी चीज़ें, और तब जाके फिर कान्हा जी का बर्थडे पूरा होता है। और इतनी सारी कमियां रह जाती हैं, लेकिन अब ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। सोच के बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन कुछ ही चीज़ें हो पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अकेले पड़ जाती हूँ ना, और ये थोड़ा बहुत जितना कर देते हैं, क्योंकि वो भी अपनी शॉप पर बिज़ी रहते हैं, तो जितनी उनकी हेल्प हो जाती, वरना फिर मैं अकेले ही सब देख लेती हूँ। तो जितना बन पाता है, और बोलते हैं ना कि कान्हा जी ऐसे सब भोग के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। तो अपने मन से, अपनी श्रद्धा से जितना हो सका कान्हा जी के लिए, उतना मैंने किया। अब आप इसके पीछे की तैयारी देखो। ये देखिए, ये एक दिन पहले का है, जब कान्हा जी का बर्थडे था, उसके एक दिन पहले, जन्माष्टमी के एक दिन पहले का। तो ये सारे भगवान जो है ना, मैंने पीताम्बरी से साफ़ कर करके इनकी सिंहासन वगैरह, भगवान जी वगैरह जो भी था, सब पीताम्बरी से, और एक टूथ ब्रश जो नई रहती है उसको लाकर, क्योंकि ना जो भी डिज़ाइन रहती है ना भगवान जी के मूर्ति में, या तो उसके अंदर अगर कभी चंदन वगैरह हो जाता है ना, तो वो फिर ब्रश से ही साफ़ होता है। तो हल्का हल्का लगा के और साफ़ किया था। सिर्फ लड्डू गोपाल को नहीं नहलाया था, क्योंकि मैं फिर सीधे एक साथ ही नहलाती। देखिए, पूरा भगवान का रूम खाली हो चुका है, सब सारा सामान बाहर रखी, पहले भगवान वगैरह धोई, जितने फ्लावर सजावट का सामान था, मूर्तियों में मालाएं थी, चुनरी थी, सब धो के मैंने धूप में डाल दिया था, ताकि जब तक मैं ये साफ़ करूँगी ना कमरा भगवान वाला, तब तक वो सब भी सूख जाएंगे। और बिलीव मानिए, पूजा वाला कमरा साफ़ होता ही रहता है, लेकिन फिर भी जब भी साफ़ करो ना, तो इतना गंदा निकलता है। ये भगवान का मैंने सब चीज़ अलग रखा हुआ है, मैजिक वगैरह, निरमा वगैरह, क्योंकि जो तेल के निशान होते हैं ना, वो नहीं छूट पाते हैं, तो मैजिक रखना ही पड़ता है, उसी से छूटते हैं। ये जो मेरी टाइल्स लगी हुई है ना, वो ये नॉन स्लिपरी है, थोड़ा सा दरदरी जैसी रफ़ है, तो इनमें भर जाता है ना अगर वो तेल वगैरह का, तो ऐसे ही मैजिक से करना पड़ता है। कितना भी रख रखाव से करेंगे ना, लेकिन हो ही जाता है गंदा। वही मैं साफ़ सफाई कर रही थी। फिर अब ये आ गया है जन्माष्टमी का दिन। भगवान जी, पूरा रूम रेडी हो गया, अभी आधा हुआ है, अभी फिर भी हम लोगों ने बाकी किया था। बोली ना मैं कि तैयारी होती ही रह गई है भगवान की। तो अभी सबसे पहले तो नहा धो के मैंने भगवान का अभिषेक किया, कि उनको नहला धुला के पानी और कुछ खिला पिला के बैठा दूँ। फिर तैयारी भी करती जाऊँगी, भोग वगैरह भी लगाती जाऊँगी। तो ये पंचामृत बनाया था मैंने। और यहाँ पर मैं ना शिव चालीसा भी पढ़ते जा रही थी, और भगवान को तैयार भी करते जा रही थी, और बाहर भजन भी लगा दिया था बूफर में, कि राधा रानी के और कान्हा जी के भजन बजते रहेंगे, और मैं पूजा करती रहूँगी। उस दिन तो सारा दिन लग गया था, क्योंकि एक एक से भोग लेकर आए, भोग लगाना, भगवान जी की आरती, हवन, उनका अभिषेक वगैरह करने में बहुत टाइम लग गया था। सारा दिन ही समझ लीजिए लग गया था पूजा में, और हर बार ऐसे ही लगता है। और देखिए, ये वाले कपड़े ना मैंने कान्हा जी के बनवाए तो थे, मेरे मायके में बगल में रहती हैं ताई जी, उनसे बनवाए थे। तो मैंने उनका लहंगा ले आई, और उनके ऊपर की चोली तो वहीं भूल आई थी।
फिर कोई और सेट करके मैंने किया। यहाँ पर आप देखिए मैंने अलग अलग प्रकार की जितनी भी मिठाइयाँ रखी हैं ना, ताकि उनके भोग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। 56 तो नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह की मिठाई, अलग अलग तरह का जो भी सामान था, दूध, दही, माखन, मिश्री, जलेबी और जितनी भी मिठाइयाँ थी। और ये केक जो बना है ये भी मैंने ही बनाया था कान्हा जी के बर्थडे के लिए। और जो भी बनता जा रहा था ना, जैसे मैंने खीर बनाया तो उसको लाके भोग लगा दिया। फिर जो भी मतलब तैयारी होती जा रही थी। फिर पंजीरी बोलते हैं कि कान्हा जी के लिए पंजीरी बहुत ज़रूरी होती है बनानी, तो मैंने धनिए की तो नहीं बना पाई, लेकिन वो जो नॉर्मल पंजीरी बनती है ना, वो वाली पंजीरी बनाई मैंने। और ये देखिए केक बनाया था मैंने, फ्रिज में रख दिया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। कान्हा जी जो है वो खिसक गए थे थोड़े से। और ये जो मटकी हर छठ में जो पूजा की जाती है ना मटकी की, वही वाली मटकी है। मैंने अपनी फ्रेंड से मांग लिया था, मैं तो हर छठ व्रत नहीं रहती हूँ, तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे वो मटकी देना, तो मैं उसको रेडी करके माखन रखूँगी उसमें। तो एक रात पहले ही मैंने मटकी को तैयार कर लिया था, पूरा धो के साफ़ करके और कलर वगैरह कर लिया था, जैसे भी मेरे से बना टूटा फूटा। और ये कान्हा जी के भोग लगाने के लिए मैंने ये मटकी, इसमें मैं ना माखन और मिश्री मिला के भोग रखी हूँ कान्हा जी की। सर्वप्रथम सर्वप्रिय तो यही है कान्हा जी के लिए। और फिर उसके बाद मैंने पूरी सब्जी बनाई थी, कद्दू की सब्जी और पूरी, वो भी लेकर आई थी, उसको भी भोग लगाया। मैंने सोचा सब मीठा मीठा खा के भगवान बोर हो जाएंगे, और जो भी था वो भोग लगाना था। फिर यही जो सब्जी पूरी थी ना, इसी का प्रसाद मैंने भी पाया था, क्योंकि मैं जन्माष्टमी व्रत रहती हूँ, तो मैंने भी इसी का प्रसाद पाया था शाम को, पूजा वगैरह शाम की करने के बाद। और ये देखिए कान्हा जी नज़र न लगे, इतने प्यारे कान्हा जी लग रहे थे उस दिन, इतने प्यारे लग रहे थे। और इनको तैयार करते, खिलाते पिलाते, और बहुत सारा टाइम हो गया था। फिर मैंने इकट्ठा शाम का भी बना लिया था कि फिर अगर टाइम लग जाता तो मैं सीधे भोग लगा दूँगी, तो खा ही लूँगी जब भी टाइम मिलेगा तो शाम को। और आप लोग भी देख लीजिए, हर लोग अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं, और सबकी करने की पूजा तरीका अलग होता है, लेकिन भगवान सबकी पूजा स्वीकार करते हैं, जो जिस भाव से करता है उसी भाव से। अब यहाँ पर देखिए बारी बारी से मैंने इनको बैठा दिया था कि मैं भोग ला के रख रही हूँ, बस बारी बारी से सारे भोगों को कान्हा जी को खिला दो। और फिर अब आई केक कटिंग की बारी। डियर कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखिए यहाँ पर केक कटिंग हो गया, इसीलिए केक मैंने दोपहर में ही कटवा दिया था, क्योंकि ना ये चले जाएंगे शाम को शॉप में, फिर आने के का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला हम लोग साथ में ही केक कटिंग कर लेते हैं, या रात में करो दिन में करो, बात तो एक ही है। और ये थोड़ा सा मैंने डांस किया था अपने कान्हा के लिए उनके बर्थडे में, क्योंकि मैंने इंद्रेश जी का प्रवचन सुना था, उन्होंने बोला था कि इस दिन खूब नाचो खूब गाओ, उसी में कान्हा प्रसन्न होते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।